हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रिपेयर टुगेदर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम HPSSC द्वारा कंडक्ट करवाए गए एग्ज़ाम जूनियर ऑफिस असिस्टेंट ट्रेनी, जिसका पोस्ट कोड था 843, इसके एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। और आपको बता दूं कि ये इस सीरीज़ का 4th पार्ट है। बाकी के क्वेश्चंस हम पहले ही 4 पार्ट्स में डिस्कस कर चुके हैं। और इस पार्ट में मोस्टली हम जीके के क्वेश्चन, हिंदी के क्वेश्चन और इंग्लिश के क्वेश्चंस और रीजनिंग के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। 103 क्वेश्चन, हु इज़ द लॉन्गेस्ट सर्विंग फीमेल चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी एज ऑफ मई 2021, यानी मई 2021 तक कौन सी महिला चीफ मिनिस्टर थी किसी भी स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में, किसने सबसे ज़्यादा समय तक महिला चीफ मिनिस्टर रही थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, शीला दीक्षित जी। शीला दीक्षित जो कि दिल्ली की चीफ मिनिस्टर थी और ये 15 ईयर्स तक चीफ मिनिस्टर रही हैं और ये लगातार 3 बार इलेक्शन जीती हैं, यानी 1998 से 2013 तक ये दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मय फ्लावर 400 विच वॉज इन रिसेंटली न्यूज़। मय फ्लावर 400 क्या है जो रिसेंटली न्यूज़ में था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिप। ये है मई फ्लावर 400। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलोटा नाच विच वाज इन रिसेंटली न्यूज़ वाज द ट्रेडिशनल स्टिंग पपेट्री आर्ट ऑफ विच स्टेट। ये जो पुलोटा नाच है ये कौन से राज्य का डांस है जो रिसेंटली न्यूज़ में था, और ये एक कठपुतली कला है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटवेयर इज़ रिलेटेड टू कॉबलर इन द सेम वे फर्नीचर इज़ रिलेटेड टू, यानी जूता मोची से संबंधित है तो वैसे ही फर्नीचर से संबंध किससे है, फर्नीचर का संबंध। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कारपेंटर यानी बढ़ई से। नेक्स्ट क्वेश्चन 107, मिसिंग सीरीज़, ये सीरीज़ दी गई है और नीचे में से इनमें से कौन सा ऑप्शन सही फिट बैठेगा इसमें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो आपको बता दूं कि जैसे ये सीरीज़ है बी, और अगर इसके बाद हम ये जो स्पेस दिया है यहाँ पर ए लिखते हैं, उसके बाद आया ए, फिर सी, उसके बाद फिर से ए आएगा, तो ये क्या कर रहा है, एक पैटर्न बना रहा है। जैसे बी ए सी, ए रिपीट हो रहा है, अब उसके बाद सी ए बी ए सी, उसके बाद ए सी आगे आएगा बी, फिर आ गया बी ए सी, बी 2 बार रिपीट हो रहा है, बी और फिर बी ए सी, लास्ट में ए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108, इन द सर्टेन कोड लैंग्वेज द वर्ड इंटरनल इज रिटन एज, ये जो दिया गया है KPVGL बाई जे, हाउ विल द वर्ड लाइफ बेल्ट रिटन। मतलब इंटरनल को कुछ कोडिंग करके उसको लिख दिया है ये, और उसी तरह से लाइफ बेल्ट को किस तरह से लिखा जाएगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले इंटरनल को देखेंगे कि इंटरनल में ऐसा क्या चेंज किया गया है जिससे ये वर्ड बनाया गया है। जैसे आई में क्या चेंज करके के किया गया है, तो आप देख सकते हैं I+2 करेंगे तो के आएगा, सेम वैसे ही N+2 करेंगे तो P आएगा, T+2 करेंगे तो V आएगा, और E+2 करेंगे तो G आएगा। और इसके बाद के जो 4 हैं, इनमें जो लास्ट के 4 डिजिट हैं जैसे RNAL, इनमें -2 किया गया है। पहले 4 में +2 और लास्ट के 4 में -2। तो ये पैटर्न हमें पता चल गया। सेम यही पैटर्न हम लाइफ बेल्ट इसमें भी फॉलो करेंगे। फर्स्ट 4 वर्ड में +2 और लास्ट 4 वर्ड में -2। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर आएगा वो है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। तो आप इसको करके एक बार ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमन रैंक 16th फ्रॉम द टॉप एंड 49th फ्रॉम द बॉटम इन अ क्लास, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। रमन है, उसका रैंक 49th है। इसको भी करके बताती हूँ आपको। इस तरह के अगर टॉप बॉटम वाले अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएँ तो आपको वर्टिकल लाइन लगानी है। उसके बाद क्या करना है कि रमन का रैंक है टॉप 16th, टॉप से है 16th, तो टॉप को टी लिख दिया, और 16th है रमन का रैंक टॉप से, और बॉटम से है 49th। तो जब आपको एक ही आदमी के 2 रैंक दिए हो ऊपर और नीचे से, तो आपको क्या करना है, इन दोनों को प्लस कर लेना है।
तो इनको प्लस करके आएगा 65 और -1 कर देना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आएगा, यानी क्लास में है 64 स्टूडेंट। और अगर कई बार आपको यही क्वेश्चन किसी दूसरे तरीके से पूछा जाता है, उसमें पूछा जाता है कि एक रो में कुछ स्टूडेंट हैं जिनमें से रमन का रैंक है 16th लेफ़्ट से और राइट से है 49। जैसे मान लो 16 लेफ़्ट से पूछा है तो हमें इस तरह से लिखना है, और 49 राइट से पूछा है, तो रैंक तो एक का ही है, एक ही जगह पर एक ही आदमी बैठेगा। तो इस क्वेश्चन को भी आपसे अगर पूछा जाए कि टोटल उस रो में कितने स्टूडेंट बैठे हैं, तो इस क्वेश्चन को भी ऐसे ही सॉल्व करना है, इन दोनों को प्लस करके 65 - 1, तो टोटल रो में 64 स्टूडेंट बैठे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोडियम क्या है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिलिकॉन कार्बाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग स्लीप द मैन ब्लड प्रेशर, जब आदमी सोया होता है तो उसका ब्लड प्रेशर क्या होता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, फ्लक्चुएट, घटता या बढ़ता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्क चीज़ एंड एग्स आर सोर्स ऑफ विच विटामिन, यानी दूध, पनीर और अंडा में कौन सी विटामिन के स्रोत होते हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ए एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ अहिंसा और नॉन वायलेंस इज़ पार्टिसिपेटेड इन, अहिंसा और नॉन वायलेंस को सबसे ज़्यादा कौन से धर्म में चरम रूप से माना जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जैनिज़्म, जैन धर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ओवरथ्रू द पावर ऑफ नंदास एट, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो नंदा को कहाँ पर हराया था, कहाँ पर उनका साम्राज्य समाप्त कर दिया था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मगध में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द लास्ट मुगल एम्परर टू सिट ऑन द पीकॉक थ्रोन, यानी मयूरासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन थे, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मोहम्मद शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल-बेकरिक कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम द रूलर ऑफ, अल-बेकरिक ने गोवा को किससे लिया था, अधिग्रहण किया था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बीजापुर। बीजापुर कर्नाटक में एक प्लेस है, तो वहाँ पर उन्होंने, अल-बेकरिक ने गोवा को बीजापुर के रूलर से कैप्चर कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी स्टार्टेड सत्याग्रह मूवमेंट इन 1919 इन द प्रोटेस्ट अगेंस्ट, तो गांधी जी ने जो 1919 में सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था, तो वो किसके विरोध में किया था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एनेक्टमेंट ऑफ रोवेल्ट एक्ट, यानी रोवेल्ट जो एक्ट आया था उसके विरोध करने के लिए किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट इंडियन काउंसिल एक्ट वाज पास्ड इन, जो सबसे पहला इंडियन काउंसिल एक्ट कब पास किया गया था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1861 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेजिडेंट कैन मेक लॉज थ्रू ऑर्डिनेंसेस, ऑर्डिनेंस के थ्रू यानी अध्यादेश के ज़रिए जो राष्ट्रपति कानून बनाते हैं, तो वो कब बनाते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ पार्लियामेंट, जब पार्लियामेंट अवकाश के दौरान है उस टाइम पर अध्यादेश बना सकते हैं राष्ट्रपति। अध्यादेश क्या होते हैं, टेम्परेरी कोई लॉ बनाया है राष्ट्रपति ने, या तो इमरजेंसी की कंडीशन है कोई, या फिर पार्लियामेंट का रिसेस का पीरियड है, उस टाइम पर इमरजेंसी में प्रेसिडेंट अगर कोई लॉ बनाता है तो उसको ऑर्डिनेंस या अध्यादेश बोलता है, और ये 3 मंथ्स तक वैलिड होता है। उसके बाद जब पार्लियामेंट का सत्र बैठता है तो इसको बिल के रूप में अप्रूवल लेना पड़ता है, पार्लियामेंट से बिल पास करवाना पड़ता है, तभी ये लॉ बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120, द वाइस प्रेसिडेंट इज़ एलिजिबल फॉर री इलेक्शन बाय, यानी राष्ट्रपति का फिर से निर्वाचन किया जाना हो तो वो किस केस में करते हैं, मतलब उपराष्ट्रपति को किस केस में उनके पद से हटा सकते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कन्वेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 5-year प्लान कवर्ड विच पीरियड, 8वीं जो पंचवर्षीय योजना थी वो कौन से अवधि में आई थी, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1992 से 1997 तक। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट 5-year प्लान था 8th, क्योंकि इस टाइम पर क्या हुआ था कि इंडिया के पास फॉरेक्स एक्सचेंज जो था वो 2 वीक से भी कम टाइम के लिए बचा था, और उस टाइम पर मनमोहन सिंह जी
वो RBI के गवर्नर थे। तो उन्होंने एक पॉलिसी लेके आए थे जिसका नाम है LPG यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इस पॉलिसी को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। उससे फिर देश की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे अच्छी होने लग गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम वॉज लॉन्च ऑन। राष्ट्रीय वयस्क शिक्षा कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2 अक्टूबर 1978। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गोल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी डू नॉट इंक्लूड, यानी आर्थिक नीति में इनमें से क्या इंक्लूड नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मैक्सिमम टैक्स रिवेन्यू। अब ये जो मैक्सिमम टैक्स रिवेन्यू है, टैक्स से रिलेटेड जो चीज़ें होंगी वो आएंगी हमारी फिस्कल पॉलिसी में, मॉनेटरी पॉलिसी में टैक्स रिलेटेड नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलर एक्लिप्स अकर व्हेन, सूर्य ग्रहण होता है जब? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मून कम्स बिटवीन सन एंड अर्थ। जब सूरज और धरती के बीच में चांद आ जाता है तो उस टाइम पर होता है सूर्य ग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर कॉज। अगर एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाए तो क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राइज इन अर्थ टेम्परेचर। तो धरती का तापमान भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द करंट ऑफ पैसिफिक ओशियन। प्रशांत महासागर में कौन सी धारा बहती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कुरोशियो करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट कंट्री इन साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसमें सबसे छोटी कंट्री, स्मॉलेस्ट कंट्री इनमें से कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सूरीनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूनियन टेरिटरी टचेज द बाउंड्री ऑफ 4 नेशंस। इनमें से कौन सा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश 4 देशों की सीमाओं को छूता है? तो मुझे लगता है अकॉर्डिंग टू मी ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि पता नहीं, पर आंसर की के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जम्मू एंड कश्मीर। तो ये पता नहीं, मुझे लगता है गलत है, बाकी आप लोग देख लेना। ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129, लिग्नाइट इज़ फाउंड इन इंडिया इन। लिग्नाइट इंडिया में कहाँ पर पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नेवेली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटोनिम ऑफ ल्यूसिस इज। ल्यूसिस का एंटोनिम यानी विपरीतार्थक इनमें से क्या है? तो एंटोनिम का मतलब होता है उल्टा, और कभी कभी पूछा जाता है सिनोनिम। तो सिनोनिम का मतलब होता है सेम अर्थ वाला। तो इसका मतलब वैसे होता है, ल्यूसिस का मतलब होता है स्वीट, मीठा। तो इसका ऑपोजिट होगा ऑप्शन बी, सॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर वन हु कंपाइल डिक्शनरी। जो डिक्शनरी को कंपाइल करता है उसको क्या बोलते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लेक्सिकोग्राफर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पैसेंजर्स आर कॉशन्ड डैश पिक पॉकेट्स। कि जो पैसेंजर को पिक पॉकेट होता है, पॉकेट मारने वाले, जेब कतरे, ठीक है, तो उनसे कॉशन मतलब सावधान करना, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन बी, अगेंस्ट, मतलब जेब कतरों के अगेंस्ट सावधान करते हैं पैसेंजर को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनिंग ऑफ द इडियम टू कैरी द कोट टू न्यू कैसल इज। इस इडियम का अर्थ समझाइए, टू कैरी द कोट टू न्यू कैसल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, टू डू अननेसेसरी थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 134, कुशलता का पर्यायवाची है। तो कुशलता का पर्यायवाची है ऑप्शन ए, दक्षता। 135 क्वेश्चन, देश का विशेषण है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, देशीय। 136 क्वेश्चन, सगोत्र में उपसर्ग है। देखिए, कई बार पूछा जाता है उपसर्ग और कई बार पूछा जाता है प्रत्यय। तो उपसर्ग होता है जो किसी भी शब्द के आगे जुड़ता है, और प्रत्यय होता है जो पीछे जुड़ता है। तो सगोत्र में आगे क्या जुड़ा हुआ है? इसका उपसर्ग है स, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137, धाक जमाना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर है प्रभाव होना। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के इस सीरीज़ में इतना ही क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।